नमस्कार साथियों, मैं गणपत पूनिया आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके इस चैनल पर। बात कर रहे हैं द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का, जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बात कर रहे थे। उसके अंतर्गत हमारा यूनिट चल रही थी शिक्षार्थी का विकास, जिसमें हम 3-4 क्लास हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसी क्रम को हम आज आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे हम विकास के प्रमुख नियम। अब इससे पहले हमने विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए थे। विकास किस प्रकार से महत्व है, विकास और अभिवृद्धि में क्या अंतर है, वो भी हमने देख लिया था। विकास की प्रक्रिया में जो क्रम के अंतर्गत जो बदलाव है वो भी हमने देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे विकास के प्रमुख नियम, यानी इस सेशन के अंतर्गत विकास के कौन कौन से नियम हैं उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लास्ट तक आप बने रहना और इस क्लास को आप एक कहानी के माध्यम से हंसते हंसते आप इसको देखना, ताकि आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए और आज जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका इसी क्लास के अंतर्गत कंप्लीट हो जाए। तो शुरू करते हैं विकास के प्रमुख नियम। सबसे पहला आपका नियम आता है निरंतरता का नियम। क्या कहा गया है निरंतरता के नियम के अंतर्गत? यह नियम बताता है कि विकास एक ना एक रुकने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, माँ के गर्भ से ही यह प्रारंभ हो जाती है तथा मृत्यु उपरांत निरंतर चलती ही रहती है। एक छोटे से नगण्य आकार से अपने जीवन प्रारंभ करके हम सबके व्यक्तित्व में सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संपूर्ण विकास इस निरंतरता के कारण ही भलीभांति संपन्न होता रहता है। यानी निरंतरता का जो नियम है उसमें क्या कहा गया है कि बालक के गर्भ के अंदर एक छोटे से बीज के रूप में इसका क्या होता है, बीजारोपण होता है और मृत्यु उपरांत तक ये क्या चलता है, विकास चलता रहता है। ठीक है, तो एक ये लंबा चलने वाला प्रोसेस है विकास। ठीक है, प्रारंभ कहाँ से होता है? माँ के गर्भ से इसका प्रारंभ होता है और अंत मतलब मृत्यु उपरांत तक ये विकास आपका चलता रहता है। एक छोटे से नगण्य आकार से आपका जीवन प्रारंभ होता है और हम सब के व्यक्तित्व के सभी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास इसी निरंतरता के कारण भलीभांति संपन्न होता है। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है कि वृद्धि और विकास की गति दर एक सी नहीं होती है। यानी क्या कहा गया है, वृद्धि और विकास की गति एक सी नहीं रहती है। बिल्कुल सही कहा कि वृद्धि और विकास, विकास है जो आपका निरंतर चलने वाला है। विकास जीवन के लास्ट क्षण तक आपका विकास चलता है, लेकिन वृद्धि कहीं ना कहीं एक ऐसे स्टेज, ऐसी एज पे जाके वृद्धि अपना विकास मतलब वृद्धि रुक जाती है, वो उससे आगे नहीं बढ़ती है। जैसे हम 22-23 साल तक आपकी एज जो आपकी हाइट है वो बढ़ती है, लेकिन उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती। वजन आपका किसी भी एज में बढ़ सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, वजन का कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन आपकी जो ऊंचाई है, आपकी जो शरीर की जो हाथों की लंबाई है, आपकी जो आँखें हैं, आपके जो बहुत जो बाकी सारे अंग है आपके शरीर के, उसका वृद्धि कहीं ना कहीं एक मतलब लास्ट स्टेज पे जाके वो रुक जाती है, लेकिन विकास रुकता नहीं है। समझते हैं इसको? विकास बराबर होता है, यदि भी विकास बराबर होता रहता है, परंतु इसकी गति सब अवस्थाओं में एक जैसी नहीं है। यानी विकास बराबर होता रहता है, लेकिन हर एक अवस्था के अंतर्गत हर उसी स्तर में विकास होना ये जरूरी नहीं है। ठीक है, शैशव अवस्था में शुरू के वर्षों में ये गति कुछ तीव्र होती है। यानी शैशव अवस्था में विकास की गति तीव्र अवस्था के अंतर्गत तीव्र रूप से पाई जाती है, परंतु बाद के वर्षों में ये मंद पड़ जाती है। परंतु पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इस गति में तेजी से वृद्धि होती है, परंतु ये अधिक समय तक नहीं बनी रहती है। इस प्रकार वृद्धि और विकास की गति में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और किसी भी अवस्था में यह चाहकर एक जैसा नहीं रहता है। यानी वृद्धि और विकास ये क्या कहते हैं कि आपकी जैसी विकास की जो आपके अवस्था होगी उसके हिसाब से विकास और वृद्धि आपके उस हिसाब से बढ़ते रहते हैं। इसका विकास जो स्पीड है वो कम ज़्यादा होती रहती है। ठीक है दोस्तों, अब है आपका तीसरा आपके सामने है कि व्यक्तिक अंतर का नियम। अब देखो, आप इस संसार के अंतर्गत सभी व्यक्ति समान रूप से नहीं पाए जाते हैं।
हर एक व्यक्ति के अंदर एक अपनी अपनी खूबी होती है, अपनी अपनी विशेषता होती है, अपनी अपनी एक नकारात्मक पॉइंट होता है हर एक व्यक्ति में। ऐसा नहीं कि आप सब एक मोहल्ले में रहने वाले सब व्यक्ति एक ही विचारधारा के आदमी, नहीं, आप ऐसे हो ही नहीं सकते। इस नियम के अनुसार बालक का विकास और वृद्धि उसकी अपनी व्यक्तित्वता के अनुरूप होती है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं। यानी स्वाभाविक गति से वो अपने व्यक्ति के अंदर जो स्वाभाविक गति उसके हिसाब से उसका विकास होता है और इसी कारण उसमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती है। यानी बालक जिस माहौल में रहेगा उसके हिसाब से उसका विकास होना स्वाभाविक है। यदि बालक के सामने सकारात्मक माहौल नहीं है, सकारात्मक वातावरण नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसकी विचारधारा के अंतर्गत नकारात्मकता पाई जाएगी। कोई भी बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समरूप नहीं हो सकता। यानी हर एक बालक वृद्धि और विकास के मामले में हर एक बालक से अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। फिर आपके सामने विकास क्रम की एक रूपता। क्या कहा गया है विकास क्रम की एक रूपता के अंतर्गत? कि विकास की गति एक जैसी ना होना तथा पर्याप्त व्यक्तिक अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एक रूपता के दर्शन होते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि विकास की गति एक जैसी नहीं होती है सबके अंतर्गत, ठीक है, और कुछ व्यक्तिक अंतर, पर्याप्त व्यक्तिक अंतर पाए जाने के बाद भी कुछ समानता पाई जाती है। जैसे क्या समानता? यानी एक क्रम में जाति विशेष के सभी सदस्य में कुछ एक सी विशेषताएं देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए कि मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सर की ओर से प्रारंभ होती है और इसी तरह बालकों के गत्यात्मक और भाषा विकास में भी एक सुनिश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन किए जा सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बालकों का विकास अलग अलग अवस्था में अलग अलग होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का विकास अलग होता है, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं एक मानव रूपी जो जाति है, यदि उसका मान लो विकास की बात करें तो सर से पांव की ओर उसका विकास क्रम चलता है। तो इस धरती पर जो मानव रूप में जन्म लेता है उसका क्रम वही है, ठीक है ना। लेकिन बाद में उसमें क्रम आपका वही रहेगा, उसमें विकास, वृद्धि, बुद्धि ये सारी बाद की बातें हैं, ठीक है। अब आपके सामने आता है नेक्स्ट, विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। यानी विकास आपका सामान्य से विशेष की ओर चलता है। विकास और वृद्धि सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उसके सामान्य रूप से दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए अपने हाथों से कुछ चीज़ें पकड़ने से पहले बालक इधर उधर यूं ही हाथ मारने या फेंकने का चेष्टा करता है। क्या कहा गया है कि विकास और वृद्धि के लिए सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले एक सामान्य रूप से दर्शन होता है। जैसे बालक किसी इस पेन को पकड़ने से पहले ऐसे ये पेन आप बालक के सामने पड़ा वो सीधा ही ऐसे नहीं पकड़ेगा, पहले उसको टच करेगा और अपने अंगुलियों को वो क्या करेगा, संतुलन करेगा। धीरे धीरे वो अंगुलियों में इसको पकड़ने जैसे पकड़ेगा कभी छूट जाएगा, फिर ऐसे लेके वो उसका हाथ कंट्रोल में करेगा, फिर धीरे 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 जाके ये पेन पकड़ना सीखेगा, ठीक है। एकीकरण का नियम का क्या कहा गया है कि विकास के अनुसार बालक की प्रक्रियाएं एकीकरण के नियम का पालन करती हैं। इसके अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। जैसे सबसे पहले बालक क्या करता है, जैसे हाथों को चलाना सीखता है, ठीक है ना। फिर हाथों के बाद हाथों का जो ये इस अंगुलियों को अपने मूवमेंट करता है और इसको क्या करता है, अपने कंट्रोल में करता है। ऐसे करके वो अपने हाथ को पूरा, हाथ के साथ साथ अंगुलियों को भी, हथेली को भी वो कंट्रोल में करता है। इसके बाद उन भागों में एकीकरण करना सीखता है, जैसे सामान्य से विशेष की ओर बदलते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं तथा चेष्टाओं को इकट्ठे रूप में प्रयोग में लाना सीखते हैं। जैसे उदाहरण के आपके सामने पड़ा है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ एवं अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यानी बालक सबसे पहले क्या हाथ चलाना सीखता है, ठीक है ना। फिर अंगुलियों को चलाना सीखता है, फिर अंगुली और हाथ दोनों को एक साथ में क्या लाते हैं, प्रयोग में लेकर आता है। फिर आपके आज का जो हमारा लास्ट कि परस्पर संबंध का नियम।
परस्पर संबंध का नियम कहा गया है कि विकास की सभी दशाएं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। इसमें से किसी भी एक दिशा में होने वाला विकास अन्य सभी दिशाओं में होने वाले विकास को पूरी तरह से प्रभावित करने में क्षमता रखता है। यानी क्या कह रहा है कि विकास की जो सभी दशाएं हैं उसके अंतर्गत शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, ये एक दूसरे के साथ परस्पर संबंधित है। इसमें किसी भी एक दिशा में होने वाला विकास अन्य सभी दिशाओं में होने वाले विकास को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यानी आपका यदि शारीरिक रूप से यदि सही ढंग से विकास नहीं होगा तो इसका प्रभाव मानसिक रूप में भी पड़ेगा, और मानसिक रूप से आपका यदि इसका विकास नहीं होता है हमारा सही ढंग से तो शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक इन सब पर इसका प्रभाव पड़ता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।